जय मसीह की दोस्तों। आज का विषय है भले कामों में धनी बनो। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखो, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने से तात्पर रहो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखो कि सच्चे जीवन को वश में कर लो। यहाँ पर परमेश्वर हमें बता रहा है हमें अभिमानी नहीं बनना है और चंचल धन पर आशा नहीं रखना है। परंतु इस संसार में बहुत सारे लोग जीवित परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए हैं। कुछ लोग उनकी संपत्ति की वजह से, कुछ लोग उनकी बुद्धि की वजह से, कुछ लोग उनकी संपत्ति की वजह से और कुछ लोग उनकी बुद्धि की वजह से जो है बहुत लोग अभिमानी हो गए हैं। वे ऐसा मान रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि यह जो संपत्ति और बुद्धि वो खुद अपनी मेहनत से बनाया है। ऐसे अभिमानियों को, घमंड करने वालों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा चेतावनी दे रहा है और कह रहा है, और क्या कह रहा है कि आप में से कोई भी अभिमानी ना हो और ना आप चंचल धन पर आशा रखें, बल्कि आप परमेश्वर पर जो सब कुछ आपके लिए बहुतायत से देता है उस जीवित परमेश्वर पर आशा और विश्वास रखें। मतलब परमेश्वर बता रहा है कि अभिमानी जो बहुत लोग अपनी बुद्धि और संपत्ति की वजह से अभिमानी बन गए हैं, वो जो है अभिमानी ना बने, और उनको परमेश्वर चेतावनी देते हुए बता रहा है, कह रहा है कि अभिमानी ना बनो और चंचल धन पर आशा जो है ना रखो, बल्कि आप परमेश्वर पर जो सब कुछ आपके लिए देता है उस जीवित परमेश्वर पर आशा और हमें विश्वास रखना है। वचन में आगे लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम भलाई करें। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि हम भलाई करें और भले कामों में धनी बने। वैसे हम उदारता दिखाने वाले बने, मतलब वैसे हम उदारता और सहायता करने वाले बने। इस संसार की सारी संपत्ति और बुद्धिमत्ता इस विषय में हमें धनी बने। इस संसार की जो संपत्ति और बुद्धिमत्ता इस विषय में हमें धनी बने। ऐसे परमेश्वर की इच्छा नहीं है। संसार की संपत्ति और बुद्धिमत्ता है, इस विषय में हमें धनी नहीं बनना है, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के जो है अनंतकालीन जीवन यानी स्वर्ग तक नहीं ले जा सकती। यह चीज़ें हमेशा सच्चा जीवन नहीं दे सकती। आगे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने हर दिन में जीवन में एक सत्यता हमेशा से ध्यान में रख लो कि इस संसार की संपत्ति और अमीरता यह सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है। जो इस संसार की धन दौलत है सब एक दिन नष्ट होने वाला है। इस पर जो है घमंड हमें नहीं करना है। यह सारी चीज़ें भाप के समान है। यह जो सारी चीज़ें हैं भाप के समान क्षणिक है। इसलिए यदि आप जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखने के बजाय दूसरे किसी चीज़ पर अपनी आशा रखे हुए हैं तो निश्चित ही आपका जीवन और आत्मा गंवाने वाले आप हो। परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है कि जो इस संसार की संपत्ति और अमीरता है वो ये सब एक दिन नष्ट होने वाली है। ये सब चीज़ें जो है भाप के समान क्षणिक है। तो हमें इस सब पे विश्वास नहीं रखना है, हमें इस सब पर आशा नहीं रखनी है, नहीं तो हम अपना जीवन और आत्मा गंवाने वाले हैं। परमेश्वर की केवल इतनी इच्छा नहीं है, परमेश्वर की केवल इतनी ही इच्छा नहीं है कि हम जो है संसार की संपत्ति और अमीरता पर और ध्यान रखें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस पर विश्वास रखें, बल्कि उसकी यह भी इच्छा है
कि हम भले कामों में धनी बने। भले कामों में धनी बनने का मतलब क्या है? भले कामों में धनी बनने का मतलब ये है, जो सारे काम परमेश्वर को पसंद नहीं है वो सारे काम हमें छोड़ देना है, और जो काम परमेश्वर को पसंद है वो सारे काम हमें अपने जीवन में करते हुए मनुष्य की सहायता करना है। क्योंकि इस तरह का जीवन बिताकर जो मनुष्य एक अच्छी आत्मिक नींव डालते जाएगा, उसी मनुष्य को आने वाले दिनों में सच्चा जीवन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की ओर से सहायता मिलने वाली है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस संसार में प्राप्त की हुई कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें अनंतकालीन जीवन प्राप्त करने में सहायता दे सकती है? है क्या? नहीं है। और नरक की सज़ा बचा सकती है? नहीं बचा सकती। इसलिए आज से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताकर भले कामों में धनी बनते हुए अनंत काल के लिए रहने वाले आत्मिक जीवन की नींव डालते रहना है, जिसके द्वारा आप भी सच्चा जीवन प्राप्त करके एक दिन स्वर्ग में पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। आमीन।